दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2019 में रिलीज हुई एक रशियन मूवी को जिसका नाम है कोमा। इस मूवी के डायरेक्टर ने ये दिखाने की कोशिश की है कि कोमा में जाने के बाद इंसान किस प्रकार से सोचता है। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपनी नींद से जागता है। और यहाँ पर सबसे अजीब बात यह होती है कि उसको नींद से जागने के बाद कुछ भी समझ नहीं आता। उसे ये भी याद नहीं आता कि उसके रूम में जो इतनी सारी चीजें फैली हुई हैं वो किसने फैलाई है। तभी उसके रूम की छत ब्लैक होने लगती है और रूम का पूरा स्ट्रक्चर बदलने लगता है। वो थोड़ा घबरा जाता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर आकर भी वो देखता है कि सब चीजें बदली हुई हैं। कोई भी चीज वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। वहाँ की बिल्डिंग हवा में उड़ रही होती है और ऐसा लगता है जैसे ग्रेविटी बिल्डिंग के लिए है ही नहीं। तभी उसके सामने से कुछ लोग गुजरने लगते हैं। वह लोग भी काफी अजीब थे। उन लोगों में किसी का सर नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, फिर भी वो लोग बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे थे। विक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता। इससे पहले कि वो कुछ एनालाइज कर पाता, उसके सामने एक ब्लैक शैडो आ जाता है जो विक्टर को मारने ही वाला होता है कि तभी 3 लोग आते हैं और उसे बचा लेते हैं। ये लोग विक्टर की जान बचा तो लेते हैं पर यह ब्लैक शैडो इनके पीछे पड़ जाता है। ये तीनों कंटिन्यूअसली भाग रहे होते हैं पर भागते भागते वो लोग ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर रास्ता खत्म हो जाता है। उससे आगे जाने की अब कोई जगह नहीं होती तो विक्टर काफी डर जाता है। तभी वो तीनों लोग कहते हैं कि तुम यहाँ से जंप लगा दो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन विक्टर डर रहा होता है और उन पर भरोसा नहीं करता। तो इन तीनों में से एक आदमी विक्टर को धक्का दे देता है तो विक्टर स्लाइड करते हुए मार्केट में पहुँच जाता है और उसके पीछे पीछे वही तीनों लोग पहुँच जाते हैं। अब अजीब बात यह होती है कि वो ब्लैक शैडो भी इनके पीछे यहाँ आ जाता है। विक्टर को कुछ भी समझ नहीं आता आखिर क्यों वो ब्लैक शैडो इनके पीछे पड़ा हुआ है। वो ब्लैक शैडो जब इनकी जान लेने ही वाला होता है तभी उन तीनों में से एक इंसान अपनी जान को कुर्बान कर देता है, क्योंकि ब्लैक शैडो से फाइट करते वक्त ब्लैक शैडो के द्वारा इसके हाथ में एक कट लग जाता है। अब ये तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। अब विक्टर उस लड़की के साथ साथ चलने लगता है और उस लड़की से पूछता है कि तुम हो कौन और मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूँ और ये कौन सी जगह है जिसके बारे में मैंने आज तक सुना भी नहीं और ना ही देखा। तभी लड़की जिसका नाम होता है फ्लाई वो विक्टर को बताती है कि ये वो दुनिया है जहाँ पर लोग कोमा में जाने के बाद आते हैं। तो सीधी सी बात है कि तुम भी इस वक्त कोमा में ही हो। ये वो दुनिया है जहाँ पर सभी लोगों की मेमोरीज है, यादें हैं। फिर विक्टर उस लड़की से पूछता है कि ये दुनिया इतनी अजीब क्यों है। तो फ्लाई उसे बताती है कि ये दुनिया कोई हकीकत की दुनिया नहीं, ये दुनिया लोगों की यादों से बनी है। और तुम्हें तो पता ही है यादें समय के साथ साथ धुंधली पड़ती जाती है, कई सारी यादें आपस में मिक्स हो जाती हैं। तो बस ये जगह इसीलिए ऐसी अजीब सी है। उसके बाद वो लोग एक पुरानी सी बस में जाते हैं। ये बस इनके लिए एक सुरक्षा का रास्ता है, डेंजर जोन से सेफ जोन में जाने के लिए। बस की दूसरी तरफ यहाँ सभी कोमा के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और रीपर्स भी यहाँ नहीं आ पाते। सभी इस जगह सेफ हैं। यहाँ पर सभी लोगों के पास कुछ सुपर पावर्स होते हैं। जैसा कि ये जगह रियल नहीं है तो यहाँ के लोगों ने इमेजिनेशन से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से अपने सुपर पावर को डेवलप कर लिया है। इस जगह का एक गॉडफादर होता है जो इस जगह के चप्पे चप्पे को जानता है। इनका नाम है येन। फिर येन विक्टर को अपने रूम में जाने को कहते हैं। फ्लाई विक्टर को उसके रूम तक ले जाती है जहाँ पर विक्टर फ्लाई से उसी ब्लैक शैडो के बारे में पूछता है। तो फ्लाई उसे बहुत ही हैरान कर देने वाली बात बताती है कि अगर कोई इंसान कोमा में किसी कारण मारा जाता है तो वह इस कोमा वाली दुनिया में ब्लैक शैडो बन जाता है। और यह बात सुनकर विक्टर बहुत हैरान हो जाता है। अब वो लोग विक्टर के नए रूम में जाते हैं। इस रूम की एक दीवार पर अजीब सा पोर्टल जैसा होता है जिसे ये लोग ड्रीम का दरवाजा कहते हैं। फ्लाई विक्टर को बताती है कि तुम अपने कोमा में जो जो ड्रीम्स देखोगे वह यहाँ पर इस दरवाजे के जरिए रियलिटी में बदल जाएगा। अब विक्टर अपने सपने में देखता है कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके रूम में वही कार मौजूद है और वह भी खुद जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। फिर तभी वहाँ फ्लाई का वह साथी आ जाता है जिसने विक्टर की जान बचाई थी। इसका नाम था फैंटम। तब वह विक्टर को बोलता है, वाह भाई, तुम्हारा ये घर तो बहुत प्यारा है और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम में काफी पावर हो सकते हैं। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन पावर्स को कैसे यूज कर सकते हैं। बस तुम्हें इसके लिए कुछ टेस्ट देने होंगे, कुछ ट्रेनिंग करनी होगी। यहाँ रहने वाले हर इंसान के पास कुछ ना कुछ पावर तो है ही। असल में फैंटम फ्लाई को पसंद करता है और विक्टर के आने के बाद उसे थोड़ा इनसिक्योर फील होने लगता है, इसलिए वो विक्टर की थोड़ी बेइज्जती करने की कोशिश करता है और इसीलिए वो वहाँ पर एक रोबोटिक मशीन को लेकर आता है और वो विक्टर को गिरा देता है। सभी लोग ये देख रहे होते हैं
यहाँ का गॉडफादर येन भी, और ये उम्मीद कर रहा होता है कि विक्टर के पास कुछ तो अच्छी सुपर पावर जरूर होगी। पर उस रोबोट के विक्टर पर बार बार हमला करने पर भी, फैंटम के विक्टर का मजाक उड़ाने पर भी विक्टर को उसकी पावर याद नहीं आ रही होती है, या फिर विक्टर को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो अपनी पावर को यूज कैसे करे। तब फैंटम विक्टर से पूछता है, अच्छा ये बताओ, कोमा से पहले तुम अपनी जिंदगी में क्या काम किया करते थे? तब विक्टर उसे बताता है कि मैं एक आर्किटेक्ट था। तो यहाँ मौजूद सभी लोग कहते हैं, आर्किटेक्ट था तो इसके पास क्या पावर होगी? ये बोलकर सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन यहाँ से कुछ लोग एक मिशन पर जा रहे होते हैं और इस मिशन पर विक्टर भी शामिल हो जाता है। इनका मिशन था एक डेंजरस जगह से एक बॉम्ब को लेकर के आना, जब बहुत सारे गार्ड्स पहरा दे रहे थे। फिर जब इनकी टीम उस जगह पर पहुंच जाती है तो यहाँ पर खूब सारी गोलीबारी होती है। एक शानदार फाइट दिखाया जाता है। सच कहूँ तो ऐसा सीन बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब फाइट के बाद जैसे तैसे विक्टर और उसके साथी बॉम्ब तक पहुंच जाते हैं और बॉम्ब को उस सबमरीन से अलग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी कुछ ब्लैक शैडो उनकी तरफ आने लगते हैं, जिनको इस मूवी में रीपर्स कहा जाता है। तो ये रीपर्स इनको रोकने के लिए यहाँ पर आ रहे थे। तभी एक आदमी वहाँ बॉम्ब को अलग कर लेता है, पर वो नीचे गिरने वाला होता है। और तभी विक्टर अपने सर पर फिंगर लगाता है और अपने दिमाग को यूज करते हुए वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाता है और वह आदमी गिरने से बच जाता है। और फिर वो सभी घर वापस आ जाते हैं। अब घर वापस आने के बाद सभी के सभी विक्टर की बहुत तारीफ करते हैं कि विक्टर तुमने तो कमाल कर दिया। तभी वहाँ पर येन भी आता है और विक्टर से कहता है कि मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। पता है जहाँ पर हम रह रहे हैं यहाँ पर सिटी का पूरा स्ट्रक्चर लोगों की मेमोरी से जुड़ा हुआ है, और हमने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा जो कि खुद से अपने दिमाग को यूज करते हुए स्ट्रक्चर बना सके। तो क्यों ना तुम हम सब के लिए एक नया शहर बनाओ, एक ऐसा शहर जहाँ पर रीपर्स ना आ सके। तब विक्टर कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगली सुबह वह सब लोग दूसरी तरफ पहुंचने लगते हैं, जहां पर उन लोगों को एक नया सिटी बनाना था। पर इससे पहले कि वो अपना कोई भी काम शुरू कर पाते, वहां पर रीपर्स आ जाते हैं और उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। सब काफी हैरान हो जाते हैं कि रीपर्स को कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम तो बहुत सावधानी के साथ यहाँ पर आए थे। तभी यहाँ पर फैंटम आ जाता है और हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि फैंटम ने विक्टर और येन से बदला लेने के लिए विक्टर के जैकेट में एक डिवाइस लगाया था, जिससे रीपर्स अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आ जाते हैं। फिर रीपर्स यहाँ सभी लोगों को मारने लगते हैं, पर वो फैंटम पर हमला नहीं करते, क्योंकि फैंटम के हाथ में पिछले फाइट के दौरान रीपर के द्वारा चोट लग गई थी और अब फैंटम भी धीरे धीरे रीपर में बदल रहा था। फैंटम को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसकी जलन की वजह से कई सारे लोगों की जान चली गई। तो अब फैंटम उन रीपर्स के सामने एक बॉम्ब लेकर खड़ा हो जाता है, तो रीपर वहाँ से जाने लगते हैं। इधर अब कुछ ही लोग बचे हुए हैं, वो सभी यहाँ से भागते हैं एक सेफ लोकेशन की तरफ। अब विक्टर उन्हें बचाने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता है और अपने दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर लगाता है और इस वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो असली दुनिया में है और एक हॉस्पिटल में है और उसे हल्की हल्की अपनी पुरानी यादें आ रही होती है, जिसमें वो देखता है फ्लाई को, जो कि असल दुनिया में उसकी बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन कोमा की दुनिया में उनको कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि इन लोगों की कुछ मेमोरीज कोमा में होने की वजह से जरा सी धुंधली पड़ चुकी थी। तभी विक्टर को याद आता है कि वह फ्लाई के साथ ही हॉस्पिटल आया था, लेकिन फ्लाई को अंदर आने नहीं दिया गया था। विक्टर अकेला ही हॉस्पिटल के अंदर गया था। विक्टर को यहाँ पर बुलाया गया था एक प्रोजेक्ट को बनाने के बारे में डिस्कशन करने के लिए, और यहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि येन था। येन एक डॉक्टर था और कोई छोटा मोटा डॉक्टर नहीं, स्पेशल डॉक्टर था, और इसके पेशेंट भी काफी अमीर लोग थे। मतलब येन अमीरों का स्पेशल डॉक्टर था। वो एक शानदार दुनिया बनाना चाहता था अपने स्पेशल कस्टमर्स के लिए, और ये सब इस रियल दुनिया में होना संभव नहीं था। इसलिए येन एक रिसर्च के द्वारा एक ऐसी तकनीक ढूंढ लेता है जिससे वो लोगों को कोमा में भेज सकता है, और कोमा की दुनिया में वो सभी स्पेशल लोग अपनी मर्जी से अपने तरीके से जैसे चाहे वैसे जिंदगी जी सकते हैं। उनके पास कुछ उनके हिसाब के स्पेशल पावर भी होंगे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सभी लोग उस कोमा की दुनिया में बहुत खुश भी थे, मगर धीरे धीरे कोमा में लंबे समय तक रहने की वजह से उनकी यादें धुंधली पड़ने लगी थी, और इस दुनिया में जो स्ट्रक्चर या घर थे जो कि इनकी यादों से बने थे, अब इनकी यादें धुंधली पड़ने की वजह से इनके बनाए स्ट्रक्चर भी टूटे फूटे और हवा में इधर उधर तैरने लगे थे। और कुछ लोग लंबे समय से कोमा में रहने की वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो गए और उनकी कोमा में ही मौत हो गई, और जिनकी मौत कोमा में ही हो जाती है वो बन जाते हैं रीपर्स, और ये रीपर्स इंसानों से नफरत करने लगे और इन्हें मारने लगे। अब ये विक्टर के पास आता है और विक्टर को कहता है कि तुम्हारे बनाए स्केचेस शानदार हैं, पर इसे हम रियल वर्ल्ड में नहीं बनाएंगे, हम स्ट्रक्चर को कोमा की दुनिया में बनाएंगे। मेरे बहुत सारे अमीर कस्टमर हैं जो अभी कोमा की दुनिया में हैं, और उनके लिए ही मैं एक शानदार शहर बनाना चाहता हूँ। तो तुम्हें कोमा में जाकर हमारे लिए एक शानदार शहर का निर्माण करना होगा,
मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। विक्टर थोड़ा डर जाता है और उन्हें मना कर देता है। विक्टर जैसे तैसे वहाँ से भाग जाता है। बाहर फ्लाई उसका इंतजार कर रही होती है। विक्टर उसे कार तेज चलाने को कहता है। फ्लाई कार को बहुत तेज चलाती है जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर ये सभी डॉक्टर की टीम उन दोनों को अपने हॉस्पिटल में ले आते हैं और दोनों को कोमा में भेज देते हैं। तो दोस्तों, ये थी विक्टर की पुरानी यादें कि विक्टर कैसे कोमा में पहुंचा था। अब विक्टर को होश आ जाता है और वो देखता है डॉक्टर को, जो कि कोमा की दुनिया वाला येन है। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी, तुम्हें वो शहर बनाकर देना ही होगा, हवा में तैरता हुआ और रीपर से दूर। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी फ्रेंड की लाइफ सपोर्ट को हटा दूंगा, फिर वो मारी जाएगी, इस दुनिया में भी और कोमा की दुनिया में भी। अब विक्टर अपनी गर्लफ्रेंड को खोने के डर से येन की बात मान लेता है और फिर से कोमा में चला जाता है। अब विक्टर की फिर से उसी बेड पर आंख खुलती है जहाँ पर मूवी के स्टार्टिंग में उसकी आंख खुली थी। अब विक्टर वापस उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो उस सिटी को बनाने वाले थे, लेकिन अभी भी रीपर्स वहाँ पर होते हैं और वो रीपर्स वहाँ मौजूद लोगों को मार रहे थे। तब विक्टर कुछ स्ट्रक्चर बनाकर उन रीपर्स को मार देता है और फिर विक्टर एक शानदार सिटी का निर्माण करता है। वहाँ मौजूद सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फाइनली एक शानदार सिटी बन चुकी है। तो विक्टर येन से कहता है कि अब हमें यहाँ से जाने, तो येन उसे मना कर देता है, तुम्हें यही रहना होगा, लेकिन चलो तुम्हें मैं एक हिंट देता हूँ। फिर येन उसे कहता है कि रियल वर्ल्ड वाला हॉस्पिटल इस कोमा के वर्ल्ड में ढूंढो और फिर येन वहाँ से उस सिटी में अकेला ही चला जाता है। वहाँ मौजूद किसी को भी वो लेकर नहीं जाता क्योंकि यहाँ मौजूद सभी बस कुछ ही समय के मेहमान हैं। वो कभी भी मर सकते हैं क्योंकि कोमा में उनकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक थी और मरने के बाद वो रीपर्स भी बन सकते हैं और येन बिल्कुल नहीं चाहता कि इस सिटी में कोई भी रीपर्स आए, इसलिए वो किसी को भी अपने साथ उस शहर में लेकर नहीं जाता। अब यहाँ सबके सब डर जाते हैं और तभी एक एक करके कुछ लोगों की मौत होनी शुरू हो जाती है। अब लास्ट में 3 ही लोग बचते हैं। अब ये सारे लोग उस हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं तो वह हॉस्पिटल कोमा की दुनिया में भी होता है। अब ये लोग हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं पर इनको वह रूम याद नहीं आ रहा होता है जहाँ उस रियल वर्ल्ड में उन्हें रखा गया है। अब विक्टर याद करने की बहुत कोशिश करता है और उसे अपने रूम का हल्का सा स्ट्रक्चर याद आ जाता है, लेकिन इससे पहले ही उसका एक और साथी राख बनकर गायब हो जाता है। अब सिर्फ विक्टर और फ्लाई ही बचे थे। ये दोनों उस रूम की तरफ जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर येन आ जाता है और वो विक्टर पर हमला कर देता है। विक्टर भी अपने बचाव में येन पर हमला करता है बट येन काफी स्ट्रांग होता है, शायद यही उसकी सुपर पावर है इस दुनिया में। येन विक्टर को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक रीपर आ जाता है और येन को मार देता है। ये रीपर और कोई नहीं बल्कि फैंटम होता है जो कि अब रीपर बन चुका है। अब फैंटम का रीपर वहाँ से चला जाता है। अब विक्टर थोड़ा ध्यान लगाता है और उसे वहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता मिल जाता है एक तस्वीर के जरिए। अब अगले ही पल विक्टर कोमा से रियल वर्ल्ड में आ जाता है और वो फिर जल्दी से फ्लाई को उठाता है और वो दोनों उस हॉस्पिटल से बाहर चले जाते हैं। इधर येन जिसे रीपर्स ने मार दिया है तो वो कोमा के दुनिया में अब रीपर बन चुका है। अब कुछ समय या कुछ दिनों या कुछ महीनों बाद दिखाया जाता है कि विक्टर अपने एक नए प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा है और अब फ्लाई और विक्टर अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक जरूर करें क्योंकि आपका एक लाइक मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूर तक पहुंचाने में मदद करेगा, क्योंकि YouTube उन्हीं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लाइक्स होते हैं। तो प्लीज लाइक जरूर करें।